इंसान ने जब से विज्ञान को जानना और समझना शुरू किया है, तभी से कई एक्सपेरिमेंट लगातार किए जाते रहे हैं। कई एक्सपेरिमेंट सफल हुए तो कई फेल भी हुए। लेकिन जिस तरह से कई साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी किया गया जो दुनिया का अब तक का सबसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट रहा है। आज हम आपको उसी खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप उठे। इंसान को जीता जागता हैवान बना देने वाले उस खौफनाक एक्सपेरिमेंट के बाद पूरी दुनिया में दोबारा ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया गया। दरअसल यह वर्ल्ड वॉर सेकंड का समय था, जब दुनिया भर की सेनाओं में दिन रात लड़ाई चल रही थी। ऐसे में सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक बिना सोए जंग के मैदान में मुस्तैद रखना एक चुनौती था। इसके लिए सोवियत यूनियन ने युद्ध में बंदी बनाए हुए 5 अलग अलग उम्र के कैदियों पर एक प्रयोग किया। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट नाम के इस प्रयोग में सोवियत यूनियन ने इन 5 कैदियों को एक कमरे में बंद रखा और उनसे कहा गया कि वो अगर 30 दिन बिना सोए गुजार देते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। पूरी तरह से बंद एक कमरे में इन कैदियों के लिए खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और पढ़ने के लिए कुछ किताबें जैसी सभी सुविधाएं भी रखी गई, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई जगह नहीं रखी गई थी। इसके अलावा इन कैदियों पर नज़र रखने के लिए कमरे में 2 जगह पर वन वे मिरर भी लगाए गए, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे। कैदियों को नींद न आए, इसके लिए कमरे में ऑक्सीजन के साथ एक एक्सपेरिमेंटल गैस धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक प्रकार का केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उन्हें जगाए रख सके, और इसी को लेकर यह प्रयोग किया जा रहा था। 5 कैदियों को कमरे में बंद रखे जाने के बाद शुरू के 4-5 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन 5वें दिन के बाद इन कैदियों की बेचैनी अचानक बढ़ने लग गई थी। 9वें दिन उनमें से एक कैदी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वह कई घंटों तक चिल्लाता रहा, जिसकी वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गए। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी होने लगी। जो गैस उस कमरे में छोड़ी जा रही थी, उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लगा था और वह सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे थे। कैदियों ने किताबों के पन्ने फाड़कर ही अपने मल मूत्र से वन वे मिरर पर चिपका दिए, ताकि उन्हें कोई देख नहीं पाए। जबकि दूसरी ओर से इन कैदियों पर नज़र रखने वाले रिसर्चर ने धीरे धीरे गैस की मात्रा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। लेकिन बाद में ये सभी आवाज़ें आना बंद हो गई। हालांकि कमरे में हो रहा ऑक्सीजन का इस्तेमाल उन सभी कैदियों के जिंदा होने के संकेत भी रिसर्चर को दे रहा था, लेकिन लगातार कुछ दिनों तक कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आई, तो रिसर्चर ने गैस बंद कर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वह सभी अंदर आ रहे हैं, तो बेहद खौफनाक आवाज़ में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और कहा, अब हम आजाद नहीं होना चाहते, यहीं रहेंगे, इसलिए हमारे कमरे में गैस को वापस से शुरू कर दो। कैदियों की यह बात सुनकर घबराए हुए रिसर्चर जब उस कमरे में दाखिल हुए, तो कमरे के अंदर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था, उन्होंने उस खाने को छुआ तक नहीं था।
फर्श पर चारों ओर खून फैला हुआ था। जगह जगह कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सके। असल में ये कैदी एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद के शरीर को ही खा रहे थे। यहाँ तक कि एक कैदी के तो हाथ और पांवों की हड्डियां तक नजर आने लग गई थी। कमरे के अंदर का यह दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर के होश उड़ गए, जिसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए कमरे से बाहर निकाला गया। लेकिन सारे के सारे कैदी उस कमरे में ही रहने के लिए छटपटाने और चिल्लाने लगे। जैसे तैसे कैदियों को ऑपरेशन के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन कैदियों पर उस गैस का असर इस कदर हुआ था कि ऑपरेशन के लिए जब उनको मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगा दिए गए तब भी उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। कैदियों की यह भयावह हालत देखकर रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को तुरंत ही रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर को भी उनके साथ कमरे में रखा गया। लेकिन कमरे में उन कैदियों की हरकतों और उनकी बातचीत से एक रिसर्चर इस कदर डर गया था कि उसने बाकी बचे हुए दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया और यही इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट का द एंड था। यह तो हुई इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट की बात, लेकिन सवाल उठता है कि इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा आखिर कैसे हुआ। दरअसल साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने रखा। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए लिखे गए इस आर्टिकल में यह भी लिखा गया कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रूस ने ऐसे किसी भी प्रयोग को किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और इस वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर अभी भी संदेह बना हुआ है। इस संदेह के कई कारण भी है, क्योंकि आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया गया है कि ऑपरेशन के वक्त बचे हुए 2 कैदियों के दिल में हवा चली गई थी, लेकिन बावजूद इसके वह दोनों कैदी जिंदा रहे, जबकि हकीकत में ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिल में हवा का प्रवेश जानलेवा होता है। दिल में हवा का प्रवेश होते ही व्यक्ति हार्ट अटैक से मर सकता है। दूसरा कारण यह है कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई स्टिमुलेंट ड्रग नहीं बना जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इस कदर प्रभावित करे या व्यक्तित्व को इस कदर बदल कर रख दे कि वह एक आम इंसान से जीता जागता दरिंदा बन जाए। बहरहाल ऐसे में कई सालों बाद तक जब इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, तो इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया। लेकिन आज भी यह सवाल बरकरार है कि क्या यह खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी या इंसानियत को हिलाकर रख देने वाला एक कड़वा सच। और इस सवाल का जवाब बरसों बीत जाने के बाद आज भी किसी को नहीं मिल पाया है और ना ही किसी को मिलने की उम्मीद की जा सकती है।